नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सभी का स्वागत है। यह भारत विद्या न्यास का यूट्यूब चैनल है और इसमें हम लोग समय समय पर सनातन धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, मजहबी उन्माद से भारत को भारी खतरा सर पर मंडरा रहा है। कल बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई वे एक बार फिर सनातन धर्म में निष्ठावान और राजनीति तथा संसार की परिस्थितियों के प्रति सजग लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है, पाठ है, प्रबोधन है, उसको समझना चाहिए। इस विषय में अपने समाज को किसी भी प्रकार से भयभीत करने की कोशिश तो अनुचित है, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वह उसका प्रयोजन स्पष्ट है। कोई भयभीत करना नहीं, हमारे सर पर बहुत बड़ा खतरा है ये बताना है और फिर उसका उपाय क्या है इस पर भी चर्चा करनी है। सनातन धर्म ने सभी प्रकार के आसुरी विचारों को समय समय पर ठीक से समझकर उनका प्रतिकार किया है और उनको यथोचित उत्तर भी दिया है। काल प्रवाहवश फिर आसुरी और राक्षसी प्रवाह के अलग अलग रूप सामने आ जाते हैं और फिर विवेकवान और धर्मनिष्ठ लोगों को उनको फिर से नाश करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जब राक्षसी शक्तियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं तो ईश्वरीय अवतार भी होता है। तो अभी जो समस्या है वो उतनी बड़ी नहीं है कि कोई अवतार की आवश्यकता पड़े। हम लोगों को समझना चाहिए कि ये जो मजहबी उन्माद या रिलीजियस फेनेटिसिज्म है, इसका स्वरूप क्या है और इसमें हिंदुओं का क्या कर्तव्य है। जो भी कर्तव्य था वो 15 अगस्त 1947 तक धर्मनिष्ठ हिंदुओं का बहुत बड़ा वर्ग कर रहा था अच्छे से। अब इसमें यह समझना चाहिए कि जो हिंदू है वो विशाल समाज है, इसलिए उसमें स्वयं कोई राक्षसी तत्व न हो या राक्षसों के मित्र तत्व न हो, यह असंभव है। तो इसलिए थोड़े से लोग अचानक जिनमें काम, क्रोध, मद, लोभ, धर्महीनता, अधर्म में रुचि, पाप में प्रवृत्ति है, वे भी सदा से होते रहे हैं, तो उनको भी संभालना होता है। किसी ऐसे परिदृश्य की कल्पना कि जहां एक भी हिंदू पापी नहीं होगा और एक भी हिंदू शत्रु से नहीं मिला होगा, ये परिकल्पना तो सुंदर है पर व्यवहार में बहुत कठिन। उसके लिए बहुत कठोर राजदंड और बहुत कठोर शासन आवश्यक है, क्योंकि इस समय लोकतंत्र के नाम पर जैसा हमारा शासन है उसमें नहीं उतनी कठोरता हमारे शासक कर नहीं पाते। तो जो अभी की स्थिति है उसमें ही विचार करना होगा। तो स्थिति क्या है पहले इसको समझना चाहिए। तो ये जो मजहब और रिलीजन के नाम से दो महाप्रचंड आसुरी प्रवाह सामने आए हैं, उनमें से एक को तो हमने भारत से भगा दिया, भले उसकी एजेंट शक्तियों के हाथ में वो लोग सत्ता देके गए, लेकिन उन्हें जाना पड़ा और अब वो स्वयं अपने यहाँ मार खा रहे हैं। लेकिन दूसरी जो राक्षसी शक्ति है उसको पहली राक्षसी शक्ति के पोषक लोग कई बार अपना उपकरण बनाते हैं अन्य देशों में और उसकी सहायता करते हैं और उससे वो शक्ति बहुत बढ़ रही है। वो है इस्लाम के आवरण में मजहबी उन्माद। इसको ठीक से समझना चाहिए। इसमें जो हमारे लोग करते हैं पहले उसकी कमियां देखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि इसमें किसी किताब को ले लेते हैं कि कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है। माने इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं होगी कि कोई भी एक समूह, कोई बड़ा समूह किसी एक छोटी सी पुस्तक के अनुशासन में चल रहा है ये मान लेना, इसलिए कि वो दावा करता है। वो दावा इसलिए करता है कि उस किताब में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उसके द्वारा की जाने वाली हिंसा, हत्या, लूट, बलात्कार, आगजनी, पापाचार, कृतघ्नता, दगाबाजी, विश्वासघात इसको पुष्ट करती हैं। लेकिन इसके बावजूद
क्योंकि किताब लिख दी गई है अथवा उनका दावा है कि ये आसमान से उतरी है, तो उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका पालन थोड़ा संयम मांगता है, थोड़ी कठोरता, दृढ़ता मांगता है, शरीर को सुख नहीं देता। और ये लोग जो सब कर रहे हैं, ये तो शरीर के सुख के लिए, भोग विलास के लिए, अंतहीन भोग विलास के लिए कर रहे हैं। इसलिए किसी किताब के अनुसार ये कर रहे हैं। ये तर्क जो हिंदू लोग देने लगे, ये पहले अंग्रेजों ने लिखा, क्योंकि अंग्रेज जब फैल रहे थे दुनिया में तो वो स्वयं अपने बारे में झूठ बोल रहे थे। वो जो कुछ भी पापाचार कर रहे थे, जो कुछ भी उन्माद कर रहे थे, उसको वो बता रहे थे कि हम बाइबिल के अनुसार कर रहे हैं। और जबकि स्वयं यूरोप में एक से एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने बार बार ये बताया है कि बाइबिल के अनुसार तो एक तो सिवाय जीसस जिसको कहते हैं उनके सिवाय कोई एक आदमी सच्चा क्रिश्चियन नहीं हुआ। दूसरी बात, बाइबिल के अनुसार तो मानव सभ्यता चल ही नहीं सकती, क्योंकि बाइबिल में न राज्य का वर्णन है, न राज्य के सुप्रबंध का वर्णन है, न राजा का वर्णन है। एक जगह पासिंग रेफरेंस आया है, लेकिन राजा कैसा हो, राजा के क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, शासन कैसा होता है, व्यवस्था कैसी होती है, समाज कैसा होता है, समाज की व्यवस्था कैसी होती है, ऐसी कोई भी बात बाइबिल में नहीं है। और जो उसमें कहा है वो विचित्र सी बातों का घालमेल है, ये यूरोप के लोगों ने स्वयं कहा है। तो बाइबिल के अनुसार तो शासन चला ही नहीं। तो फिर जिन लोगों को लूट, हिंसा, नीचता, कृतज्ञता, पापाचार, दगाबाजी, विश्वासघात करना था, उन्होंने दूसरों को बरगलाने के लिए बाइबिल का आवरण लिया। लेकिन इसकी पोल तो स्वयं यूरोप में खुल गई, पर भारत में बहुत से लोग उससे प्रभावित हो गए, क्योंकि मूर्ख चाहे कितना भी प्रबुद्ध समाज हो, कुछ लोग तो उसमें मूर्ख रहेंगे ही। तो ऐसे बहुत से मूर्ख हैं, किसी ने ब्रह्म समाज बनाया, किसी ने प्रार्थना समाज बनाया, किसी ने कुछ और समाज बनाया, आजकल कुछ और अपने को दलित कह के बहुत से लोग उनसे प्रभावित होकर काम कर रहे हैं। ऐसे लोग रह ही आते हैं, उनको हमारे भाषा में दस्युदल कहा जाता है और उनका दमन किया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हुए तो भी वो कोई भारत में प्रभावी नहीं हो पाए। लेकिन हुआ क्या कि जब उन्होंने भारतीय शिक्षा का सर्वनाश कर दिया, तो उनकी अपनी शिक्षा बची। तो जो उन्होंने प्रोपेगेंडा इस्लाम के बारे में किया था, ये कुरान में, ये बाइबिल से कुरान की तुलना करते हुए कुरान को घटिया दिखा रहे थे वो लोग। और इसमें ये बता दिया कि देखो बाइबिल में ऐसी बातें नहीं है जो कुरान में है कि दूसरों को दगा मत करो, धोखा दो, लूटो। हालांकि बाइबिल में भी कुछ बातें हैं कि गॉड जो है वो जेलस है और रिवेंजफुल है, यानी क्रिश्चियंस को दूसरों से ईर्ष्या करनी चाहिए और प्रतिशोध लेना चाहिए, ऐसी बातें हैं। गांव को जलाने की भी बातें हैं, लेकिन फिर भी खुलकर जैसा विश्वासघात और अन्य पापाचारों के पक्ष में उन्होंने कुछ संदर्भ दिए कि कुरान के कारण ये हो रहा है, तो बहुत से जो अंग्रेजी पढ़े लिखे हिंदू हैं वो उस चक्कर में पड़ गए। और वो अभी भी इस चक्कर में है कि अच्छा, मुसलमान नाम से जो कुछ भी उत्पाती, अनाचारी, दुराचारी लोग कुछ भी करते हैं अपने को मुसलमान कह के, वो भले कुरान के आदेशों का पालन करें या न करें, कुरान के अनुसार जीवन जिए या नहीं जिए, कुरान की कसौटी पर वो पक्के मोमिन हो या नहीं हो, पर वो कर कुरान के कारण रहे हैं। इससे बड़ा अज्ञान, इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं हो सकती, और ये साक्ष्यों और प्रमाणों से पुष्ट भी नहीं होती। हम लोगों ने इसीलिए जो पुस्तक लिखी है कि कुरान तो है पर मुसलमान कोई नहीं, उसमें यही बताया है कि कुरान तो है पर उसकी कसौटी पर मुसलमान तो दुनिया में 5,000 भी नहीं होंगे। तो इसको ये समझना चाहिए कि ये जो हो रहा है ये कुरान के कारण नहीं हो रहा है, किसी आस्था के कारण नहीं हो रहा है। ये सब राजनीतिक, इस्लाम और ईसाइयत के आवरण में राजनीतिक लालसाएं हैं। यूरोप में ईसाइयत के साथ साथ बाद में विज्ञान की चेतना जगने से कई अन्य मतवाद उभरे, लेकिन उनकी मूल प्रवृत्ति ईसाइयत से चलती रही कि वो केवल अपना मतवाद चलाना चाहते हैं। अब मतवाद क्या होता है, कुछ व्यक्तियों की खोपड़ी का होता है। तो कोई भी मतवाद कुछ या तो थोड़े से लोगों की खोपड़ी की उपज होती है, या मान लो उसके मानने वाले 1,000, 5,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 लोग हो गए। इससे ज्यादा तो किसी मतवाद के पक्के आस्थावान अनुयायी कहीं संसार में नहीं है। तो इसलिए ये मानना कि मतवाद से सब चल रहा है, अज्ञान है। मतवाद एक टूल है, एक आवरण है जो राजनीतिक लालसाओं की पूर्ति के लिए उसके संचालक लोग अपनाते हैं।
तो मजहब भी क्या है, जो लोग कुछ मनमानी करना चाहते हैं, पापाचार करना चाहते हैं, दूसरों की संपत्ति लूटना चाहते हैं, दूसरों की जमीन हड़पना चाहते हैं, अनाचार और दुराचरण करना चाहते हैं, सनातन धर्म के या सार्वभौम मानव मूल्यों के आधार पर आपस में मिलजुल कर कैसे रहना, हिस्सा बांटकर, हम थोड़ा सा ज्यादा भी ले लें तो दूसरे को कितना कम दें, इन सब बातों पर समझौते के लिए, या जो इस समय अंतरराष्ट्रीय नियम बने हैं, संधियां बनी हैं, मानव मूल्य जिन्हें कहा जाता है, उसके अनुसार जीने के लिए जो लोग तैयार नहीं होते, वो इस तरह से मजहब की आड़ लेते हैं। लेकिन ये चल रहा है। कम्युनिज्म के नाम पर ऐसा ही भयंकर राक्षसी पापाचार हुआ। करोड़ों किसानों को मारा गया। स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज लोग, जो मुख्य नेता लेनिन और स्टालिन से रूस में और माओ से चीन में असहमत थे, उनकी हत्या की गई। और ये सब कम्युनिज्म के नाम पर, कम्युनिज्म के नाम पर सच्चे और पक्के कम्युनिस्टों का 20 लाख कम्युनिस्टों को मार डाला गया। तो जाहिर है कि ये मूल उद्देश्य क्या है, कम से कम हिंदुओं को समझना चाहिए कि राजनीति है। और कैसी राजनीति है? पापमय राजनीति है। तो मजहब के नाम पर जो पापमय राजनीति है, वो उन्माद फैलाती है। इसको जानना चाहिए। तो ये जो फैल रहा है, अगर इसे नहीं जाना तो ये जो फैल रहा है, ये बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि पड़ोस में जो हुआ है अभी 4 और 5 अगस्त को, यानी परसों और उसके एक दिन, परसों और कल, वो तो भयावह है। आप देखिए कि अचानक करोड़ों लोग सड़कों पे दौड़ने लगे। उन्होंने कोई मर्यादा नहीं रखी। बांग्लादेश का निर्माण जिस बड़े राजनेता ने किया था, मुजीबुर रहमान, उसकी प्रतिमा पर चढ़ गए और उसको तोड़ डाला। और बहुत ही अपमानकारक तरीके से उसको जूतों से रौंद के उसके मस्तक में प्रहार करते हुए तोड़ा। तो ये तो, इसका कोई, इसको ये मत समझिए कि वो मूर्ति तोड़ रहे हैं, क्योंकि इतने दिन से तो उस मूर्ति को वो खूब आदर कर रहे थे। ये क्या है? ये मजहबी उन्माद से भरी हुई राजनीति का लक्ष्य। क्योंकि शेख हसीना और अवामी लीग भी अंत में भारत की सहायता से, अवामी लीग ने वहां विजय प्राप्त की, मुजीबुर रहमान ने। लेकिन इस्लाम के संस्कार वश उन्होंने कुछ तो कृतज्ञता दिखाई। कृतज्ञता ये दिखाई कि भारत के साथ जैसा चाहिए वैसा संबंध नहीं रखा, लेकिन फिर भी भारत के प्रति थोड़ा उदार थे। और कट्टर इस्लामी उग्रता को वो लोग नहीं अपनाए। बीच बीच में फैलता रहा उनके राज्य में, लेकिन पूरी तरह नहीं अपनाए। शेख हसीना उस अर्थ में सौम्य थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्र थी, और उन्होंने भी शेख मुजीबुर रहमान वाली लाइन पकड़ी। तो उनको तो मजहबी उन्माद चाहिए, पागलपन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उससे लूट का, मनमानी का, दुराचरण का लाइसेंस मिल जाता है, लाभ मिल जाता है, आवरण मिल जाता है, आड़ मिल जाती है। अब ये सबको नहीं मिलती, सबको भी थोड़ी छिनैती लूट लूट स्तर पर मिलती है, लेकिन जो इसके संचालक होते हैं, वो उनको पूरा राज्य मिल जाता है। और ऐसा तभी होता है जब कोई समाज मोटे तौर पर बुद्धिहीन हो। वो किसी एक इमोशन के नाम पर, जोश के नाम पर, भावना के नाम पर पागल कर दिया जा सकता हो। जब उसमें विवेक की, ज्ञान की, सत्संग की कोई बड़ी परंपराएं नहीं हो, ऐसे समाज जो है वो क्या होते हैं? ऐसे समाज एक तरह से पशुवत हो जाते हैं। वो अपने मालिक, जो उनका गड़ेरिया हो, चरवाहा हो, ऊंट का पालक हो, जो भी कह लीजिए उसको प्रतीक रूप में, उसके इशारे पे कुछ भी करते हैं। उसमें ज्यादा विवेक नहीं रहता। विवेक बस ये रहता है कि इससे हमको लूट का माल मिलेगा, माले गनीमा मिलेगी, है ना? तो उसके लेकर करते हैं। जब तक ये नहीं समझेंगे, तब तक आप इस मजहबी उन्माद के विरुद्ध लड़ने की तैयारी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए कि उन्होंने शेख हसीना को धमकी देकर 45 मिनट के भीतर बांग्लादेश छोड़ने के लिए दबाव बनाया। जबरन उनसे इस्तीफा लिखवा लिया। कायदे से तो अगर भारत में सही राजनीतिक नेतृत्व होता तो कह सकता था कि हम अभी भी हसीना को मान्यता देते हैं, और हसीना से कुछ संधि कर देते कि हिंदुओं को ये छूट मिलेगी और सेना हमारी सहयोग कर देती। लेकिन उसके लिए अभी वातावरण नहीं बना है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशभक्ति और हिंदू प्रेम असंदिग्ध है, लेकिन वातावरण नहीं बना है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो वातावरण बनाने की दिशा में बात कर रहे हैं। तो ऐसे किया। इसके बाद वहां उत्पात किया। अवामी लीग के नेताओं
कि बड़े पैमाने पर हत्या की गई, हत्या ही नहीं की गई, इतने घिनौने और क्रूर और पिशाच और बहुत ही घृणित लोग हैं कि फिर बाद में उन्होंने वाहन में गाड़ी में उन शवों को रखकर उसका जुलूस निकाला, ढाका में, चटगांव में, कई जगह। माने न केवल अपने जिन्हें कल तक नेता बनते थे, जो शासक थे, सम्मानित थे, उनको मारा, हत्या की, बल्कि उनकी लाश को सब जगह घुमाया जुलूस के उन्माद के साथ। ये तो जैसे मनुष्य न हो, पिशाच हो, उन्मत्त वो है। इसके बाद हिंदुओं के मंदिरों पर बड़े पैमाने पर हत्या किए गए, जगह जगह हिंदू मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं के घरों पर आक्रमण किया गया, पथराव किया गया, हिंदुओं की हत्या की गई, भयंकर हत्याएं हुई हैं, भयंकर नरसंहार हुआ है। कम से कम 10,000 लोगों की हत्या की खबर है और ज्यादा लोग भी मारे गए होंगे। तो ये बहुत भयंकर स्थिति है और इसको ये समझना चाहिए कि मुख्य बात ये है कि ये इस्लाम के आवरण में मजहबी उन्माद फैलाकर सत्ता पर कब्जे की रणनीति। इसको किसी इस भ्रम में मत रहिए कि ये कुरान के आदेश का पालन कर रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ा अज्ञान संसार में कुछ नहीं होगा। कुरान के आदेशों का पालन तो 5 लोग भी नहीं कर सकते दुनिया में, बहुत होगा तो 5, मान लो 5 कर भी लें तो 5-10 हजार से ज्यादा कर ही नहीं सकते। हमने अपनी पुस्तक में बताया है। तो ये क्या है, एक उन्मत्त भीड़ को अपने कंट्रोल में रखकर शासन करना। पहले ईसाइयों ने भी ऐसे किया था, लेकिन जब दुनिया का अनुभव आया तो उन्होंने उसमें थोड़ा परिष्कार लाए हैं, सोफिस्टिकेशन। तो अब दांव पेच दूसरे चलने लगे हैं। अब वो दांव पेच भी इनको मुसलमानों के जो नेता हैं उनको पता है, वो भी चलते हैं, लेकिन अपने अनुयायियों को ये सदा बुद्धिहीन और पागलों की तरह जोश में पागल बना डालने वाला रखना चाहते हैं, ताकि इनका दिमाग नहीं चले। ये बस अल्लाह कह के और या अपने आखिरी रसूल का नाम लेकर या मोहम्मद कह के या कुछ भी इस तरह की नारेबाजी करके बुद्धि को भुलाकर किसी एक जोश में रहें। उस जोश में इन्हें मिलता तो बस वो क्या किया है, कहीं से किसी की बकरी चुरा ली, किसी की टीवी चुरा ली, किसी का कुछ और चुरा लिया, घर तोड़ के हिंदुओं के घरों से सामान चुराया, बिस्तर चुराया, टीवी चुराई, जहां मिला वहां उनका वो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड ये चुरा लिया। ये तो लुच्चे लफंगे जैसे कहते हैं। लुच्चे लफंगे कोई किसी पुस्तक के द्वारा चलते हैं? पुस्तक में कोई तो एक अनुशासन होगा, लुच्चाई या लफंगई का भी एक अनुशासन है, कुछ करने को कहा गया है, वो नहीं बस। तो ये इस्लाम एक बहाना है, मसलत जो है, मकसद उन्माद फैलाना है और उन्माद के जरिए सत्ता पर, भूमि पर कब्जा करना है। हमको इससे ये देखना चाहिए कि ये जो भारत में ऐसी स्थिति में जब दुनिया में मजहबी उन्माद या रिलीजियस फेनेटिसिज्म लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है और हजारों, 1-1.5 हजार वर्ष से यही चल रहा है सत्ता। सारे राज्य उन्माद से ही अपनाए गए हैं। क्रिश्चियंस ने अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में सब जगह क्या किया, रिलीजियस फेनेटिसिज्म से कब्जा किया और मनमानी की, अत्याचार किया। मुसलमानों ने भी यही किया, लोगों को गुलाम बनाया, खुद भी गुलाम बनाए गए, आपस में एक दूसरे को गुलाम बनाया। ईसाइयों और मुसलमानों ने एक दूसरे के साथ भीषण हत्याएं की, अत्याचार किया, पुस्तकालय जलाए, अंतहीन अत्याचार किया। ईसाइयों ने पुराने लोगों की पुस्तकालय जलाए और मुसलमानों के भी पुस्तकालय जलाए, मुसलमानों ने ईसाइयों का और हिंदुओं के पुस्तकालय बड़े भारी जलाए। यही सब चलता रहा। सबसे ज्यादा पुस्तकालय भारत में थे, इसलिए मुसलमानों ने पुस्तकालय जलाने में ज्यादा महारत सीख ली। तो ये जो चला है उन्माद, उसको किसी किताब का मान के बताना अज्ञान की पराकाष्ठा है। इसलिए मजहबी उन्माद के प्रति हिंदुओं को बेखबर रखने का सबसे बड़ा अपराधी कौन है? सबसे बड़ा अपराधी वो है जो कहता है कि इस्लाम धर्म है या ईसाइयत धर्म है और हिंदू भी धर्म है, और हिंदुत्व या हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाइयत तीनों धर्म है। ये कहने वाला महापापी है, चाहे वो गांधी जी हो या कोई भी हो। कम से कम ये कथन महापापपूर्ण कथन है, झूठा कथन है, अपने लोगों को धोखा देने वाला कथन है, वंचक कथन है। ये वंचक, छली, फरेबी, ठग और जालसाज लोग ही ये कहते हैं कि इस्लाम और ईसाइयत धर्म है। नहीं, इस्लाम मजहब है, ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी रिलीजन है और उसका धर्म से लेना देना नहीं, क्योंकि धर्म में तो सार्वभौम मानव मूल्य होते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, संयम, अपरिग्रह, संतोष, पवित्रता, कष्ट सहन आदर्श के लिए है।
ईश्वर की, कण कण व्यापी ईश्वर की भक्ति, इसके बिना धर्म नहीं होता। और ये तो दूसरे में ईश्वर का अस्तित्व मानते ही नहीं, अल्लाह बस मेरा है, और तेरे जो भगत, तू जिसको भगवान मानता है वो तो झूठे हैं, और वो तो क्रिश्चियन कहते हैं वो फॉल्स गॉड्स हैं, ये कहते हैं बकवास करते हो तुम। मतलब कुल मिला के हम मुसलमानों के अनुसार बस जिसको हम पूजते हैं केवल वही पूजनीय है, और वही रूप पूजनीय है, वो सर्वव्यापी नहीं है। हिंदुओं के भीतर अल्लाह की कृपा नहीं है, और वो कहते हैं कि हिंदुओं के भीतर या गैर क्रिश्चियन के भीतर जीसस के पिता की कृपा नहीं है। तो ये तो नास्तिक लोग हुए ना, जो कण कण व्यापी भगवान को नकारे, दूसरे जीवों और दूसरे मनुष्यों में चिन्मय सत्ता, परम सत्ता, ईश्वरीय सत्ता का निषेध करे, उसे नास्तिक कहते हैं। वो नास्तिक है वो, और जो नास्तिक है वो धार्मिक कैसे हो सकता है? तो पहली बात तो ये कि ये नास्तिकों की रक्षा करना महापाप है, और भारत में गांधी जी से के बाद से बहुत से नेताओं ने ये पाप किया है और आज तक कर रहे हैं, कि वो कहते हैं कि इस्लाम भी धर्म है, ईसाइयत भी धर्म है। ये तो हिंदुओं को गाफिल रखने का, बेहोश रखने का, प्रमत्त रखने का एक मार्ग है, तो इसको हमको सावधान हो जाना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि उनके सुधार का खुद भी दावा, जमीन पर कब्जा आप रखना चाहते हैं पूरे भारत में, तो उसका तरीका ये थोड़ी है कि हिंदुओं को तो आप कठोरता से शासित करें, उनको तो बहुत ज्यादा संयम, बहुत ज्यादा विनय से रहना सिखाएं, और इनको मजहब और रिलीजन वालों को मनमानी की छूट दिए रहें, वो दूसरे को गाली दें, भारत के बहुसंख्यकों को गाली दें, भारत के बहुसंख्यकों के धर्म को गाली दें, मनमानी करते रहें, और आप कहें कि नहीं नहीं ये तो उनका मजहब है। ऐसा कौन सा मजहब है, और भारत में ऐसे मजहब की क्यों छूट होनी चाहिए? लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर हमारे शासक और जो भी बड़े लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, अगर खुलकर कहें कि भाई हमारा हिंदू धर्म ये है, और वो ये कहता है कि, और आजकल का आधुनिक विज्ञान और सारा विश्व भी इस बात को मानेगा कि वैश्विक स्तर पर मानवीय मूल्यों के आधार पर व्यवहार हो, जैसा आप हमारे साथ व्यवहार करेंगे वही हम आपके साथ करेंगे, और हिंदुओं को अधिकार है, मान लो भारत के शासक अपने को हिंदू नहीं मानते, ज्यादातर अभी तक किसी शासक ने नहीं कहा कि हम हिंदू धर्म का पालन करेंगे, तो हिंदुओं को भी अपनी प्रजा वैसी ही मानते हैं जैसी मुसलमानों को और ईसाइयों को। ये एक विचित्र बात चली है, यानी धर्मनिष्ठ लोग भी हमारी प्रजा हैं, और अधर्मी और पापी भी हमारी वैसी ही प्रजा हैं, और हम उनको दंडित नहीं करेंगे। अच्छा, मान लो ये भी मान लिया, तो इतना तो कह सकते हैं कि भाई हिंदुओं को तो ये अधिकार है कि हम ये दूसरों से वही व्यवहार करें जैसा उनके साथ वो लोग करते हैं, क्योंकि ये सार्वभौम मानव मूल्यों पर भी सही है और हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार भी सही है। उसको न करके उनको पाप की छूट देते हुए अजीब सी छोटी छोटी बातों में, कहीं कोई कहेगा कि वो हम लफ्ज जिहाद को रोकेंगे, फलाने जिहाद को रोकेंगे, और 3 तलाक खत्म कर देंगे। अरे आपके 3 तलाक शासन का ये सब काम नहीं है, और इससे कोई बड़ी चीज नहीं मिलेगी। ये जो कर्मकांड आप कर रहे हैं, 3 तलाक रोक दें, फलाना रोक दें, ठिकाना रोक दें, इससे ये मानना जनसंख्या वृद्धि रोक दें, इससे कोई समस्या हल नहीं होगी। मजहबी उन्माद की जनसंख्या कम भी रहे तो उनको तो, अगर 11 करोड़ है तो आप 15 करोड़ नहीं होने देंगे, तो 11 करोड़ बहुत बड़ी शक्ति है राक्षसी उन्माद से भर के। आप देखिए कल बांग्लादेश में क्या दृश्य है। तो प्रश्न ये है कि उन्माद पर, पागलपन पर, दूसरों के प्रति घृणा पर, दूसरों के साथ उत्पात पर रोक लगाना जो कि शासन का काम है, उधर मुख्य काम ध्यान दें। इनको मजहबी उन्मादी समूह के रूप में चित्रित किया जाए, और मजहबी उन्मादी या रिलीजियस फैनेटिक ग्रुप्स को जैसे नियंत्रित किया जाता है वैसे किया जाए, ये आवश्यक है। और इस बात पर ही हमें बल देना चाहिए कि भाई ये जो आप हमें झुनझुना थमाते हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण कर लेंगे, और 3 तलाक में मुसलमानों को जरा संयमित सिखा दिया, और मुस्लिम स्त्रियों की आप विशेष रक्षा करने जो लगे हैं, वो सब रक्षित मुस्लिम स्त्रियां ऐन मौके पर वहीं पथराव करने वाले, मंदिरों को लूटने वाले, हिंदुओं के घरों पर हमला करने वाले लोगों के साथ दिखती हैं, क्योंकि वो उनको बताया जाता है कि यही हमारा मजहब है, यानी वो बुद्धिहीन है। उससे पहले उनकी शिक्षा जरूरी है, तो ये स्त्रियों की शिक्षा नहीं होने देंगे। जब तक स्त्रियां पर्याप्त शिक्षित नहीं हो जाती, मुस्लिम स्त्रियां, तब तक 3 तलाक आपने रोका या नहीं रोका इसका कोई विशेष लाभ नहीं, सिर्फ बहुत शिक्षित स्त्रियों को कुछ लाभ है, और बाकी तो वो कोई लाभ नहीं लेंगी, उतनी ही मजहबी ढंग से उन्मादी बनी रहेंगी। तो मुख्य बात यह है कि खतरा इस बात से नहीं है कि जनसंख्या बढ़ रही है, या
तीन तलाक हो रहा है, बड़ा अन्यायी समाज है। नहीं, अन्यायी नहीं, उन्मादी समाज है। और इस उन्माद का प्रयोजन किसी किताब का अनुसरण नहीं है, किसी मजहब का अनुसरण नहीं है। मजहब की आड़ लेकर लूटना, हत्या करना, आगजनी करना, बलवा करना, हिंदुओं को नष्ट करना, ताकि उनके घर, उनकी संपत्ति, उनकी भूमि, उनके देश पर कब्जा किया जा सके। और ये खतरा बना हुआ है। और अगर हमारे शासक इसी तरह विपरीत दिशा में काम करते रहे, तलाक जैसे छुटपुट कर्मकांडों को निपटाते रहे, अचानक एक दिन यहाँ भी भीड़ उमड़ेगी। और हिंदू संगठित नहीं हुए, उनको दूसरे उपदेश दिए जाते रहे कि तुम अपनी ही बुराइयां दूर करो, अपनी कमियां दूर करो, तुम में ये दोष है, तुम में वो दोष है, ऐसा दिन रात बताना। और मुसलमानों में कितने दोष हैं ये नहीं बताना, ईसाइयों में कितने दोष हैं ये नहीं बताना, कम्युनिस्ट कितने क्रूर और पिशाच और नृशंस हैं, बर्बर हैं, नीच हैं, राक्षस हैं, ये नहीं बताना। इस्लाम के नाम पर कैसी कैसी नीचता, राक्षसीपन, क्रूरता की जाती है, पैशाचिकता की जाती है, ये नहीं बताना। ये तो ये धोखा सिद्ध होगा। अचानक भारत की सड़कों पर अगर इस तरह भीड़ दौड़ने लगी, तो फिर या तो सैनिक बल बहुत अधिक हो, नहीं तो कैसे नियंत्रण करेंगे या कैसे करेंगे, इस पर चर्चा अगली अंक में करेंगे। इसके लिए हिंदू अपनी रक्षा कैसे करें और हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या उपाय आवश्यक है, इस पर हम अगली वार्ता में चर्चा करेंगे। अभी क्या प्रयोजन ये बताना था कि जो पाकिस्तान में जैसे उन्मत्त भीड़ दौड़ती है पागलों की तरह आपस में लहराते हुए, अथवा अभी बांग्लादेश में हमने जो दृश्य देखा, ये बहुत बड़ा खतरा है। और इस चक्कर में बिल्कुल मत रहिए कि इनमें मतभेद नहीं है, मतभेद जबरदस्त हैं। फिरकों के मतभेद, अलग अलग पंथों के, उपपंथों के मतभेद, सब सेक्ट के मतभेद जबरदस्त हैं। लेकिन ये पता है कि संपत्ति लूटने के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, माने एक कह देना कि हम गैर मुसलमानों के विरुद्ध है, पहले उनकी लूट लो, फिर आपस में माले गनीमा का बंटवारा करते रहेंगे। इस पर सर्वानुमति है कि पहले लूटो, तो जो गैर मुसलमान है उनको लूटो, बाद में आपस में भी ये बहुत लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, हत्या करते हैं। उसमें हमारी क्यों रुचि होनी चाहिए? हमारी रुचि ये होनी चाहिए कि ये हमारी संपत्ति, हमारी भूमि, हमारे अधिकार, हमारे घर, हमारा निवास, हमारे परिजनों को छीनना चाहते हैं या मार डालना चाहते हैं या नष्ट करना चाहते हैं या आग लगाकर जला देना चाहते हैं, और हमारे देश पर मजहबी उन्माद का कब्जा चाहते हैं। और ये बहुत बड़ा खतरा है। इस पर रोकने के लिए हिंदू क्या करें, इस पर अगली बार वार्ता होगी। लेकिन ये मजहबी उन्माद का खतरा सर पर है। और इसमें ये कर्मकांड, ये बताना कि उनमें तो स्त्रियों के साथ ही अत्याचार है और वो तो ऐसे हैं, ये कुछ काम नहीं आएगा। वो कितने क्रूर हैं, कठोर हैं, दुराचारी हैं, ये हमसे अधिक वो जानते हैं। उनको अच्छे से पता है कि हम ये हैं, बल्कि वो भीतर ही भीतर इस पर गर्व करते हैं कि हमने तो ऐसी हत्या कर दी, आगजनी कर दी, लूट कर दी, ये लूट लिया, वो लूट ली। उनके दोष गिनाकर आप खुश मत हो, क्योंकि वो खुशी आपको गाफिल बनाती है, प्रमत्त बनाती है, बेहोश बनाती है। उनके दोष मत गिनाइए, दोष गिनाकर खुश मत होइए। आपसे ज्यादा वो अपने दोष जानते हैं। उनको पता है कि हाँ हम लूटते हैं, हाँ हम आगजनी करते हैं, हाँ हम राक्षसी दुराचरण करते हैं, हाँ हम मनुष्य नहीं है उस अर्थ में, केवल देह से दिखने में मनुष्य हैं। हम वो कर्म करते हैं जो मनुष्यों के कर्म नहीं माने जाते संसार में। उनको सबसे ज्यादा पता है। तो सारी तैयारी इसकी करनी चाहिए कि हम रक्षा अपनी कैसे करें, हिंदू अपनी रक्षा कैसे करें, इस पर अगली वार्ता होगी। इस पर कुछ चर्चा हम सप्तालॉजी यूट्यूब चैनल पर कर चुके हैं, वो आप लोग देखेंगे और उसका कुछ साथ धर्म मीमांसा पर भी प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अभी आज की वार्ता का उद्देश्य ये बताना है कि मजहबी उन्माद एक बहुत बड़ा खतरा है जो भारत के सर पर मंडरा रहा है। उसको मजहबी उन्माद की तरह की पागलों की भीड़ अचानक हमारी संपत्ति लूटने लगेगी, घर जलाने लगेगी, हत्या कर देगी, इसकी तरह देखना चाहिए। ये नहीं कि कुरान में क्या लिखा है और हदीस क्या कहती है। आप कुरान और हदीस के पंडित बनने की कोशिश मत कीजिए, वो आपका काम नहीं है। परधर्मो भयावह, वो आपका परधर्म है, आपका कार्य नहीं है। आपका कार्य यह देखना है कि ये भीड़ है। बांग्लादेश और 4 और 5 अगस्त को तो फिर से एक बार दिखा दिया है। जो घटित हो रहा है, जो प्रत्यक्ष है, जो उमड़ रहा है, उफन रहा है, उसको देखिए। ये पागल भीड़, ये उन्मत्त भीड़, इसको देखिए। ये खतरा सर पर है।
ये हमारे घरों पर खतरा है, हमारी बहन बेटियों पर खतरा है, हमारे परिवार पर खतरा है, हमारी संपत्ति पर खतरा है, हमारे राज्य पर खतरा है, हमारे देश पर खतरा है। मजहबी उन्माद का भारी खतरा भारत पर मंडरा रहा है। इसको खतरे की तरह देखिए। तुलना करने के चक्कर में मत पड़िए कि हमारा धर्म मजहब, हमारा धर्म श्रेष्ठ है कि उनका। अरे उनका धर्म है ही नहीं। अगर आपको इतना भी नहीं पता तो क्या कहा जाए, आप भी बुद्धिहीन हो गए हैं। इस्लाम और ईसाइयत का धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो धर्म नहीं है। वो ऐसे हैं, वो ये करते हैं। 4 और 5 अगस्त को उन्होंने दिखा दिया कि वो क्या है। आपको जो शब्द हो, आपके जो मन में शब्द आए वो उनको कह दीजिए, लेकिन उनके कर्म याद रखिए। ये भीड़, ये लूट, ये घरों के लूट, ये टीवी चुराना, बकरी चुराना, छोटे छोटे सामान चुराना, कपड़े चुराना, एटीएम चुराना, डेबिट कार्ड चुराना, नकदी चुराना, आपके गहने जेवर छीनना, घर में पथराव करते हुए घुसना, फिर घर में आग लगा देना, और व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, उसकी चर्चा करके हम पूरा वातावरण वो आपको कोई डराना नहीं चाहते हैं। हर हिंदू मजहबी उन्माद के पैशाचिक कार्यों से भली भांति परिचित है। याद ये दिला रहे हैं कि मजहबी उन्माद का खतरा भारत के सर पर है। सावधान हिंदू। कल इससे आगे बात करेंगे। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।